देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 तक के क्वेश्चन का हमने अध्ययन पहले वाले वीडियो में किया। इसके बाद आगे से 23 नंबर के क्वेश्चन का अध्ययन इस वीडियो में हम करेंगे बारी बारी से। 23 नंबर क्वेश्चन है बेटा, विद्युत धारा का मापन करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर अमीटर द्वारा, बाय गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर द्वारा, बाय इलेक्ट्रिक जनरेटर विद्युत जनरेटर द्वारा, बाय इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत मोटर द्वारा। देखिए, अगर अमीटर की बात करें तो अमीटर से हम विद्युत धारा का मापन करते हैं और अमीटर को किसी परिपथ के सदस्य श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है बच्चे। जबकि अगर गैल्वेनोमीटर की बात करें तो परिपथ में केवल करंट के विक्षोभ को शो करता है, इसके द्वारा मापा नहीं जाता है। बाय इलेक्ट्रिक जनरेटर के बोले तो ये विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। बाय इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें बच्चे, विद्युत मोटर है जो कि आपकी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है बच्चे। तो यहां पर हमारा प्रश्न है विद्युत धारा का मापन करना, मतलब काहे से नापते हैं। तो बच्चे दैट इज सही ऑप्शन इसका जाएगा बाई अमीटर, यानी बाई गैल्वेनोमीटर नहीं होगा बच्चे, थर्ड नंबर नहीं होगा, फोर्थ नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चे 24 नंबर, R1 व R2 प्रतिरोध के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। टू वायर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड R2 are connected in parallel, their equivalent resistance will be। बच्चे पहला ऑप्शन है R1 प्लस R2, दूसरा है R1 इंटू R2, तीसरा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 और फोर्थ नंबर है R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। देखिए, हम जानते हैं कि पैरेलल फॉर्म में कह रहा है, फार्मूला होता है R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस R2। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2। पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। हम इसी में सर्च करेंगे कौन सा आंसर है, देखेंगे ये R1 प्लस R2 तो है नहीं, ये है नहीं। R1 R2 R1 प्लस R2 ये हमारा हो जाएगा बच्चे करेक्ट आंसर, और ये भी हो जाएगा रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन को जब भी आए तो बहुत ध्यान पूर्वक करना। बहुत सारे बच्चे इसको पलटेंगे नहीं तो वहां पर ये वाला क्वेश्चन लगा के आएंगे, ये वाला आंसर, जो कि बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। कह रहा बच्चे, यदि तीन विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में समायोजित किया जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। इफ थ्री रजिस्टर्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज आर कनेक्टेड इन सीरीज, ऑल ऑफ देम विल डेफिनेटली हैव द सेम वैल्यू। देखिए बेटा, अगर हम बात करें प्रतिरोधों की संयोजन की, तो प्रतिरोधों का संयोजन हम तीन प्रकार से करते हैं, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम और एक मिश्रित क्रम करते हैं। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों में धारा समान होती है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों में धारा यानी करंट बैलेंस होती है, जबकि समांतर क्रम में विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। मिश्रित क्रम की बात करें तो अलग अलग, कहीं पर धारा समान और कहीं कहीं पर विभवांतर। तो क्वेश्चन हमारा है कि तीन मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो इनके सिरों पर प्रवाहित धारा का मान समान होगा। चलिए सर्च करते हैं। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस नहीं हो सकता है। प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली उष्मा का हीट जनरेटेड ईच रेजिस्टेंस बिल्कुल गलत है बच्चे। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि श्रेणी क्रम कह रहा है, यानी प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नन ऑफ दिस वाला गलत जाएगा। नेक्स्ट आगे आ जाएंगे बच्चे कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा गया है, फिर इन टुकड़ों को पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। पार्श्व क्रम को बोलते हैं पैरेलल फॉर्म, समांतर क्रम। कौन सा क्रम बच्चे, समांतर क्रम। संयोजित कर देते हैं, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो R अपान R डैश का मान। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास R है और इसको अगर 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक का मान आएगा R/5 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 R/5, 5 भाग होंगे। फिर अगर इनको समांतर क्रम में जोड़ दो, अगर इनको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, 1/R बराबर 1/R/5 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 1/R/5, बटे के नीचे बटे संख्या उल्टे पलटे, 5 + 5 + 5 + 5 और बटे में हर बराबर है बच्चे R। 5 5 10 5 15 5 20 5 25, 1/R बराबर 25/R, यानी R बराबर आ जाएगा R/25, R/25। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है बच्चे संयोजित कर देते हैं तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो R अपान R डैश का मान पूछ रहा है। तो बच्चे R अपान R डैश की बात कर रहा है, तो R अपान R डैश, तो R तो R है, R डैश कितना हमने निकाला है, R डैश हमने निकाला है
आर बटा 25, आर बटा 25, बटे के नीचे बटे, संख्या उल्टे पलटे, 25 आर बटे आर, आर से आर कैंसिल, तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चे 25। तो डेट इज ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपके रॉन्ग। इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है। तो देखिए बच्चे कह क्या रहा था, उसने कहा कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटो। हमने काट दिया आर बाई 5, आर बाई 5, आर बाई 5। अब उसने कहा इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाए, आर डैश। मैंने सबको समांतर क्रम में जोड़ दिया, टोटल आर डैश, बटे के नीचे बटे यानी संख्या पलटे, 5 5 5 5 5 बार जोड़ेंगे 25 बटे आर, पलट देंगे आर बटे 25। अब रेशियो किसका पूछ रहा, आर बटे आर डैश का। तो आर का वैल्यू आर है, आर डैश का वैल्यू 25 बटे आर, आर से आर कटेगा 25 ऊपर जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा 25। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए बेटा आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा। ठीक है, व्हेन 4 इलेक्ट्रिकल कंडक्टर आर अरेंज्ड टुगेदर देयर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम। सभी को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर्म। सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्म। एक को श्रेणी, 3 को समांतर जोड़ा जाए, 1 इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड 3 इन पैरेलल फॉर्म। 2 को श्रेणी में तथा 2 को समांतर में, 2 आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड रिमेनिंग 2 पैरेलल। तो बच्चे याद रखना, अगर हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो सबसे ज्यादा प्रतिरोध आएगा, सबसे, और समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो सबसे कम आएगा, मिश्रित क्रम में इनके बीच में। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे कम प्रतिरोध, तो सबसे कम प्रतिरोध मतलब समांतर क्रम। कौन सा क्रम, समांतर क्रम। तो आसान हो जाएगा, सभी को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए, पोटेंशियल को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाता है, परिपथ में बहने वाली धारा हो जाएगी। द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज ट्रिपल्ड while keeping circuit made the potential difference constant, the current in the circuit will be। तो बहुत सिंपल है, देखो V बराबर होता है आई आर। तो अगर हम बात करेंगे तो यहां से क्या निकल के आएगा, R बराबर V बटे आई, या फिर R इज प्रोपोर्शनल I। अब इसको जब हम फार्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 बटे R2 इज इक्वल टू I2 बटे I1, I2 बटा I1। अब कह क्या रहा है, कह रहा है यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाए तो धारा हो जाएगी। तो रखो बच्चे, तो देखो अगर प्रतिरोध को तिगुना, मान लो पहले आर था, बाद में कितना कर दिया गया, 3 आर, कितना कर दिया गया, तो पहले धारा कितनी थी, मान लो I1, बाद में हो गया I2। तो मतलब अगर बात करेंगे तो बाद में धारा कितनी हो जाएगी, 1/3। कितनी हो जाएगी बेटे, 1/3, यानी धारा 1/3 हो जाएगी। कहां पे लिखा है भाई क्वेश्चन, तिगुनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी 1/3। तो ऑप्शन हो जाएगा 1/3। कौन हो जाएगा बच्चे, 1/3। ये ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। हमेशा याद रखना ओम के नियम से V बराबर आई आर, या फिर हम देखेंगे तो R बराबर V बटे आई, या R इज प्रोपोर्शनल I इनवर्सली प्रोपोर्शनल I, R1 अपन R2, तो उल्टा हो जाएगा तो I2 अपन R1। R1 है R, R2 है 3R, R से R कैंसिल, तो धारा हो जाएगी 1/3, 1/3। नेक्स्ट, किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ मटेरियल, जो है मेटल वायर। किसी भी चालक में, हम जानते हैं कि चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण ही धारा का प्रवाह होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चे मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। सही ऑप्शन, प्रोटॉनों के द्वारा नहीं, आयनों के द्वारा नहीं, न्यूट्रॉनों के द्वारा नहीं, ऑप्शन जाएगा बच्चे मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। ये आपके यूपी बोर्ड के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन, बहुत ही केयरफुल होकर इसको पढ़ लीजिए। किसी पदार्थ के L लंबाई तथा A परिच्छेद क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इस पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 2L तथा परिच्छेद क्षेत्रफल A/2 हो तो उसका प्रतिरोध होगा। देखिए न्यूमेरिकल टाइप पे ये भी लगेगा बेटा, देखिए कैसे लगेगा भाई। हमने एक फार्मूला पढ़ा है, R बराबर रो L बटा A, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो बच्चे यहाँ पे 1 1 1 हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, R2 बराबर रो L2 अपान A2 इक्वेशन सेकंड। एक को 2 से क्या कर दो, भाग, और जैसे भाग करेंगे क्या आ जाएगा, R1 अपान R2 इज इक्वल टू रो L1 बटा A1 और रो L2 अपान A2, रो से रो कैंसिल, R1 अपान R2 बराबर A2 अपान A1 इंटू L1 अपान L2। अब क्या कह के आ रहा है, कह रहा है किसी तार के प्रतिरोध की, किसी पदार्थ के L लंबाई का तार, पहले लंबाई L है, तो बच्चे देखो पहले लंबाई L रख लिया,
तथा क्षेत्रफल ए है, पहले क्षेत्रफल ए है, ए रख लिया, यानी A1 का मान ए रख लिया, L1 का मान L रख लिया। फिर क्या कह रहा है बच्चे, ये तार का प्रतिरोध 4 ओम है, पहले प्रतिरोध 4 ओम है, 4 ओम रख लिया, R1 की जगह 4 ओम रख लिया। फिर कह रहा है इस पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 2L, अब लंबाई 2L कर दिया हमने, 2L लग दिया, गुणा लगा दिया। क्षेत्रफल आधा कर देते हैं, तो मैंने क्षेत्रफल को क्या कर दिया, आधा। ठीक है बच्चे, फिर क्या करें, तो प्रतिरोध हो जाएगा, यानी R2 चाहिए, R2। ठीक है, अब देखो बच्चा काटेंगे, ए से ए कट गया, ए से ए कट गया, तो कितना आ गया बच्चा, 2 दूना 4, इसको इधर भेज देंगे, 4 चौके 16, यानी R2 बराबर 16 ओम। R2 बराबर कितना आ गया, 16 ओम। कहीं पे ऑप्शन हो तो मार देंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 16 ओम। आगे कह रहा है बच्चे, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है। चालक की लंबाई पर, देखो बच्चे चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, R इज प्रोपोर्शनल L होता है, लंबाई बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा। फिर कह रहा है बच्चे, चालक के पदार्थ के घनत्व पर, भैया रो क्या है, चालक के पदार्थ का घनत्व मान सकते हैं, निर्भर करता है। फिर आगे कह रहा है चालक के आकार पर, भाई यहाँ कुछ आकार नहीं है। फिर कह रहा है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के अनुप्रस्थ काट पर यानी क्षेत्रफल पर बिल्कुल निर्भर करता है, केवल आपका ऑप्शन चला जाएगा चालक के आकार पर, ये बिल्कुल सही ऑप्शन, इस पे निर्भर नहीं करता है, लंबाई पर, घनत्व पर और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो ये थे बच्चे आपके 31 नंबर के प्रश्न, इनको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे के कंटिन्यू प्रश्नों को देखते हैं।